मेन कैरेक्टर है, वो फोन पर बात कर रहा था। एमा उसे ग्रीट करती है पर वो कहता है कि बाद में मैं तुमसे बात करता हूँ। अपने शैंपेन को एंजॉय कर रही थी। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। एमा ने अपने पैर आगे की सीट पर ऊपर चढ़ा लिए थे। स्टाफ उसे कहता है कि अलाउड नहीं है। स्टाफ हार्पर को भी ग्रीट करता है। तभी प्लेन में एक जोर से झटका लगा। इससे एमा बहुत ज्यादा डर जाती है। एमा कहती है कि क्या हम किसी चीज से टकरा गए। स्टाफ कहता है कि कोई भी डरने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं। एमा और भी ज्यादा डर गई थी। हार्पर एमा को काम करने का ट्राई करता है। उसे कहता है कि सिर्फ एयर टर्बुलेंस है, इसमें डरने की उतनी ज्यादा कुछ बात नहीं है। एमा कहती है कि मैंने सुना है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने अब तक लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं की है। मुझे माउंटेन्स चढ़ने हैं। मैंने अब तक अपनी बॉडी पर कोई टैटू नहीं किया है। अब तक सेक्सुअली वो सेटिस्फाइड भी नहीं हुई है। ये सब बातें कहना बहुत ही वियर्ड था, पर एमा बहुत डरी हुई थी और इसी वजह से हार्पर को सब कुछ बता रही थी। एमा को रियलाइज होता है कि अनअप्रोप्रिएट है और इसके लिए वो माफी मांगती है। एरोप्लेन में बैठे सब लोग झटकों की वजह से काफी डरे हुए थे और एमा भी बहुत डरी हुई थी। हार्पर उसे कहता है तुम अपनी बातें करती रहो, इससे तुम्हें जरा अच्छा लगेगा। एमा उसे अपने डर के बारे में बताती है कि उसे लग रहा है कि शायद उसका पूरा करियर अब खत्म हो जाएगा क्योंकि क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग उतनी अच्छी गई नहीं थी। उसे लगता है कि अब उसकी फ्रेंड को प्रमोशन मिल जाएगा और दूसरों के लिए उसे काम करना पड़ेगा। वो अपने फेवरेट मूवी के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी इंटीमेट डिटेल्स बता रही थी। ये सब बताते हुए उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है एक्चुअल में उसका बॉस हार्पर ही है। ये सब जब वो बता रही थी तो थोड़ी देर में हार्पर उसे रोक देता है क्योंकि उनका प्लेन अब लैंड हो चुका था। बहुत टाइम से टर्बुलेंस भी नहीं था, पर फिर भी एमा उसे सब कुछ बता रही थी तो हार्पर सुन रहा था। ये बात जब एमा रियलाइज करती है कि हार्पर ने उसे रोका नहीं तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हार्पर कहता है कि मुझे लगा कि ये सब बताने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, इसी वजह से मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था। उसे गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। एयरपोर्ट पर उसका बॉयफ्रेंड कॉनर उसे लेने के लिए आया हुआ था। कॉनर को उसकी काफी चिंता हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि एमा को टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है। एमा ने उसे मैसेज भी कर दिया था क्या शायद मेरी जान जा सकती है और इसी वजह से उसके लिए वो बहुत ही वरीड था। कॉनर उसे मिलने के बाद उसे कहता है कि हमें अब अपनी रिलेशनशिप को जरा आगे बढ़ाना चाहिए। कॉनर ये सब दूर से देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनर और एमा ये दोनों साथ में रहने लग गए थे। मॉर्निंग में कॉनर एमा को देखता है और सोते हुए उसे तारीफ करता है। एमा को अपने नए कॉफी ब्लेंड के बारे में बताता है। वो उसके लिए स्पेशल कॉफी बना कर देता है। इसको दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एमा अपने कलीग 3 के साथ थी। वो कंपनी में साथ में काम कर रहे थे। 3 अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में उसे बता रहा था। जैसे ऑफिस पहुंचते तो सब लोग भाग रहे थे, सारी चीजों को अच्छे से अरेंज कर रहे थे। ऑफिस के एक आदमी से पूछने के बाद उसे बताता है कि आज यहाँ पर सीईओ आने वाले हैं और उनके लिए सब कुछ ठीक किया जा रहा है। इस सब के बीच एमा को उसकी मैनेजर बुलाती है। उसे पूछती है क्या तुम अपनी दवाई लेना भूल गई।